अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पानी। और पानी के अंदर हम लोग इन पॉइंट्स के ऊपर नज़र डालेंगे। अहमियत, उसकी तकसीम, किफ़ायत शारी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड 6 का टॉपिक है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की तरफ। देखते हैं पानी के बारे में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे सिलेबस में दी हुई है। इंसानी जिस्म के तमाम अफ़आल बेहतर तरीके से अंजाम पाने के लिए हर रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारी बॉडी को अच्छे से वर्किंग करने के लिए डेली हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग पीते भी है। ठीक है, आजकल तो स्कूलों के अंदर वाटर बिल का भी एक कंसेप्ट आया है ताकि बच्चे पानी पिए। बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। और अगर आप अभी घरों पे हैं तो भी आप डेली पानी उतना अपनी बॉडी को दीजिए ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से वर्किंग कर सके। ठीक है, दूसरे जानदारों को भी इस तरह पानी की ज़रूरत होती है, और इंसानों के अलावा बाकी जितने भी जानदार हैं, जानदारों के अंदर नबातात और हैवानात, सभी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। इनके जिस्म के हजम के मुताबिक ये तनासुब कम ज़्यादा होता है। जैसा आपका बॉडी का स्ट्रक्चर रहेगा, अगर आप हेल्दी है, ज़्यादा आपका डेल डोल है, तो आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप थोड़े दुबले पतले हैं तो आपको पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। हमारी बॉडी के हजम के मुताबिक हमें पानी की ज़रूरत होती है। इससे हमें पानी की अहमियत मालूम होती है। इस तरह हमें मालूम होता है कि हमारे बॉडी के लिए पानी कितना ज़रूरी है। हाइड्रोजन गैस के हवा में जलने से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। हाइड्रोजन गैस हवा के अंदर है, जब वो हवा के अंदर जलती है और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, उस नतीजे में पानी हासिल होता है। हमें पता है पानी का फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 जौहर और ऑक्सीजन का 1 जौहर, इस तरह H2O बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। आम दर्जे हरारत में पानी 3 हालतों में पाया जाता है। देखिए, आम टेम्परेचर के ऊपर पानी 3 हालतों में पाया जाता है। 3 हालतें कौन सी है? लिक्विड, ठीक है, उसके बाद में सॉलिड, उसके बाद में गैस। लिक्विड यानी माए, सॉलिड यानी ठोस, और गैस यानी गैस को भी उर्दू में गैस ही कहते हैं। लिक्विड में हमारे घरों में मटकों में जो पानी होता है वो लिक्विड की हालत में होता है, और फ्रिज में जो बर्फ़ बन जाती है वो सॉलिड होता है, और जो बुखारात आबी बुखारात गैस बन के चले जाते हैं आसमान में, वो गैसी हालत में होता है। पानी बेरंग और बेबू और बेमज़ा होता है। पानी में कोई रंग नहीं होता, पानी में कोई बू नहीं होती और कोई मज़ा नहीं होता। कई अशिया पानी में आसानी से हल हो जाती है, इसलिए पानी को आफाकी मौलिल कहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पानी के अंदर आसानी से हल हो जाती है। इसके पहले का टॉपिक जो था 4th स्टैंडर्ड का, उसके अंदर हमने पानी के ही टॉपिक लिए थे। अगर आपको ये हल वाला मामला देखना है तो आप जाके वो वीडियो देखिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि किस तरह पानी आफाकी मौलिल है। आफाकी यानी इसके अंदर हर चीज़, यानी जो भी चीज़ें आसानी से बहुत जल्दी हल हो जाती है। हैवानात में खून, देखिए ये हैवानात की इमेज है यहाँ पे, उनके अंदर खून। नबातात में उरुक में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। देखिए ये नबातात का एक यहाँ पे एनिमेशन है, उसके अंदर किस तरह ये पानी यहाँ से एब्जॉर्ब होके जड़ों के जरिए तनों तक जा रहा है, और यहाँ पे एक पत्ता भी दिखाया गया है, उसके अंदर किस तरह पानी का तनासुब कितना ज़्यादा है। ठीक है, कोई भी जानवर पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिंदगी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। कोई भी जानवर, पौधे हो, नबातात हो या हैवानात हो, बगैर पानी के जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए पानी को क्या कहते हैं? जिंदगी कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ। तो आप भी बच्चों अपने घरों के अंदर पानी बचाइए और अपनी ज़िंदगी को बचाइए, और आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए पानी, अच्छा पानी बचा के रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हमें पानी के टॉपिक में और क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दी हुई है, और यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे हमको उसका रेशियो दिया गया है। देखिए नीले कलर के अंदर क्या है? समंदरी यानी बहरे आज़मी पानी। कितना पानी है ये? 97% है। देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से लेके तो पूरा यहाँ तक ये समंदर और बहरे आज़मों के अंदर इतना सारा पानी मौजूद है। ये कितना है? 97% है। उसके बाद ये जो लाल कलर का दिख रहा है, ये कौन सा पानी है? ये पानी है बर्फ़ की हालत ज़ेरे ज़मीन और देगर पानी, यानी जो बर्फ़ की शक्ल में जमा है, जो ज़मीन के अंदर है, और जो दूसरा जो पानी है वो कितना है? 2.7% है। ठीक है, और बच गए हरे वाला। देखिए कितना छोटे सा एक पट्टी है हरी, ये पानी कौन सा है? ये पीने के लिए दस्तयाब पानी। ये कितना है? 0.3% है। सिर्फ 0.3%, 1% भी पानी नहीं है ये पीने के लिए। और ये टोटल पानी कितना हो गया? 100%। देखेंगे ये जो 0.3% पानी है ये किस तरह का है। देखिए कुर्रे अर्ज पर मौजूद तमाम पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे ज़मीन पर जितना पानी मौजूद है ना, उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर का पानी खारा है। जितना पानी, मैक्सिमम पानी जो है वो क्या है? पानी खारा है, और खारा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये खारा पानी नेचुरली खारा है, और इसके अंदर नमक का तनासुब बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। कुछ पानी मुंजमद हालत में है। देखिए यहाँ पे 2 इमेजेस है। मुंजमद यानी जमा हुआ, बर्फ़ की शक्ल में। देखिए ये पानी बर्फ़ की शक्ल में है, ये पानी भी बर्फ़ की शक्ल में है।
पीने के लिए बेहद कम मिकदार में पानी दस्तयाब है। यहाँ देखिए एक और आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये ग्लोब की एक इमेज है, ये दिख रहा है, ये बर्फ वाला पानी है, ये बर्फ की शक्ल में इतना पानी मौजूद है। इसके बावजूद तमाम जानवरों के लिए पानी काफ़ी है। लेकिन कितना पानी था, 0.3% हमारे पीने के लिए, और वो पानी भी हमारे लिए काफ़ी है। और उसको अगर हम वेस्ट करेंगे तो सोचिए हम क्या कर रहे हैं। इसलिए बच्चों पानी का किफ़ायत से इस्तेमाल कीजिए, उसको बचाइए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो पानी को जमा करके रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे और क्या दिया हुआ है हमें। हम बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना नहाते हैं, धोते हैं, ये कपड़े उससे धोते हैं, बर्तन धोते हैं, पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा है कि कुर्रे अर्ज़ पर पानी की बाज़ाब्ता आबी दौर के ज़रिए होती है। हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है कि वो आबी चक्कर के जरिए पानी किस तरह भाप बनता है, फिर बादलों में जाता है, फिर बारिश होकर वापस ज़मीन पे आता है, और ये चक्कर चलता रहता है। आबी दौर को ईंधन पहुँचाने का अहम काम बहरे आज़म में पैदा होने वाले आबी बुखारात करते हैं। यानी आबी चक्कर जो है उसके अंदर जो ईंधन जो पहुँचता है उसको किसके जरिए पहुँचता है, बहरे आदमों के जरिए, क्योंकि उनका एरिया ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से उनके ऊपर सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है। सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ने की वजह से क्या होता है, वो आबी बुखारात ज़्यादा पैमाने पे बनते हैं और पानी अमली तबके के जरिए ऊपर भाप बन के चला जाता है और बादल बनते हैं। इसके नतीजे में बारिश होकर ज़मीन में मीठे पानी के ज़राए तैयार होते हैं, और उसी के नतीजे में क्या होता है, बारिश होती है और हमारे ज़मीन के अंदर मीठे पानी के ज़राए तैयार होते हैं। हम पानी हासिल करने के लिए नालों, नदियों, छोटे तालाबों, झरनों, झीलों जैसे ज़मीन पर पाए जाने वाले कुदरती ज़राए का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, पानी हासिल करने के लिए नदियों का, नालियों का, झरनों का, तालाबों का, झीलों का इसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए इमेज के अंदर, ये समझिए अगर ये छोटी सी एक नदी है तो किस तरह ये डैम से पानी निकल रहा है और नदी की शक्ल में यहाँ पे बह रहा है, और यहाँ पे देखिए लोग किस तरह पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। यहाँ भी लोग पानी की अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अलावा इंसान बोरवेल आजकल बोरवेल का बहुत कंसेप्ट है, ज़मीन के अंदर वो मशीन लगा के बोर बनाते हैं। हैंडपम्प आपने देखे होंगे, हैंडपम्प के जरिए पानी निकालते हैं। कुएं वगैरह भी आपने देखे होंगे, कुएं खोदकर ज़मीन के अंदर जो पानी है उसको बाहर निकाला जाता है। इसके साथ ही इस नदियों पर कई छोटे बड़े बंद बनाए हैं। हमने क्या किए हैं, देखिए ये बंद, यहाँ पे छोटा सा आपको फिगर दिख रही होंगी, ये डैम पे यहाँ रोक कर पानी रुकाया गया है। बढ़ती हुई आबादी, सनतें, कारखाने, ज़राअत के लिए पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से अब पानी की किल्लत हो रही है, जो एक संगीन मसला है। देखिए कारखानों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, खेती बाड़ी को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, और इंसानों को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह क्या हो रहा है, पानी की बेतहाशा इस्तेमाल हो रहा है और पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से किल्लत हो रही है, जो एक क्या है, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। ठीक है, देखेंगे आगे देखिए आप क्या जानते हैं, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। पानी क्या कीजिए, पानी का इस्तेमाल किफ़ायत से कीजिए, पानी को रोकिए, पानी जस्ट कीजिए, पौधे लगाइए, जहाँ मुमकिन हो पानी का ज़ख़ीरा कीजिए, छोटे छोटे डैम बनाइए, मुमकिन हो तो पानी का दोबारा इस्तेमाल कीजिए, रिसाइकल कीजिए, है ना, क्योंकि ज़ख़ीरा किए हुए पानी में जल्दी कीड़े नहीं होते। ठीक है, इस तरह ये हमारा टॉपिक पानी का यहाँ पे हमने फिनिश किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मिट्टी, और मिट्टी के अंदर एक कुदरती वसीला, मिट्टी के अक़साम और मिट्टी तैयार होने का अमल, इस तरह के टॉपिक देखकर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। ओके, टेक केयर।